हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल प्राइम एकेडमी। फिर से हम यहाँ पर प्रेजेंट हुए कुछ और भी क्वेश्चन के साथ में। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोलते हैं। द सम ऑफ टू रूट इज इक्वल टू थर्ड रूट ऑफ इक्वेशन। मतलब यहाँ पर जो भी दो रूट्स होंगे उनका सम जो है वो थर्ड रूट के इक्वल होता है किसी पर्टिकुलर इक्वेशन एक्स की पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है किसी इक्वेशन का। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि पी की पावर 3 माइनस 4pq प्लस 8r इक्वल टू 0 हो। ठीक है, चलिए तो अब हम इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस को फटाफट डील करने की कोशिश करेंगे। और तो ये क्वेश्चन है, इसको तो करना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर बस इतने पढ़ देते हैं कि दो मूलों का जो योग होता है तीसरे मूल के बराबर होता है, तो हमें ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है पर्टिकुलर इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमको ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स की पावर 3 प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। और हम ये जानते हैं कि हमें एक कंडीशन और गिवन है। वो कंडीशन क्या है कि हम बोल देते हैं कि अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो गामा के इक्वल है। मैंने बता दिया कि अल्फा बीटा गामा जो है हमारे पास तीन रूट्स होंगे इस पर्टिकुलर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, और जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो रूट का जो सम है वो एक तीसरे रूट के इक्वल है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू गामा। अब हम जानते हैं कि जो हमारे पास में S1 जो होता है वो तीनों रूट का सम होता है ना, और वो किसके इक्वल होता है माइनस ए वन अपॉन ए नॉट के इक्वल होता है। तो हम ध्यान से यहाँ पर देखें तो माइनस ए वन, ठीक है, तो जो हमारा ए वन है वो है पी और ए नॉट है हमारे पास 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस पी आ जाएगी। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो आ जाएगी माइनस पी आ जाएगी। अब हमको इक्वेशन नंबर 2 से ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, तो हम इसके प्लेस में गामा लिखेंगे। गामा प्लस गामा इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा, और यहाँ पर 2 गामा इज इक्वल टू माइनस पी, देन गामा इज इक्वल टू माइनस पी बाई 2। ठीक है, तो हमको एक रूट मिल गया, और हमें क्वेश्चन में ये है कि हमें प्रूफ करना है ये कंडीशन। ठीक है, और जब कंडीशन प्रूफ करना होता है तो हमारा एक ही रूट पे काम हो जाएगा। रूट होता क्या है, रूट की डेफिनेशन क्या है। रूट जो होता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक्स की एक स्पेशल वैल्यू होती है जो उस पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता हो। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो है एक्स की पावर 3, ठीक है, प्लस पी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के फॉर्म पे है। ठीक है, और जो ये गामा है ये उसका एक रूट है। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड करेगा इस पर्टिकुलर इक्वेशन को। इट मीन्स मैं लिख सकता हूँ कि x के प्लेस में मैं गामा पुट कर सकता हूँ। ठीक है, तो गामा क्यूब प्लस पी गामा स्क्वायर प्लस क्यू इंटू गामा प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब गामा की वैल्यू है माइनस पी बाई 2, तो माइनस पी बाई 2 की होल पावर 3। ठीक है, माइनस पी बाई 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी, प्लस पी इंटू माइनस पी बाई 2 की होल पावर आपके पास में 2 हो जाएगी। ठीक है, प्लस क्यू इंटू माइनस पी बाई 2 और प्लस आर इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर माइनस पी की पावर 3 यदि देखें तो माइनस की पावर 3 जो होता है माइनस ही होता है, अपॉन 2 की पावर 3 होता है 8, और माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 होता है, तो ये पी इंटू ये पी स्क्वायर अपॉन 4, और प्लस माइनस होता है माइनस, और होता है पी क्यू अपॉन 2 प्लस आर इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे एलसीएम डिफाइन करें तो हमें एलसीएम मिलेगा 8। ठीक है, तो माइनस पी की पावर 3 और ये हो जाएगा 2p की पावर 3, और ये हो जाएगा माइनस 4pq और प्लस 8r इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको। 2p की पावर 3 और माइनस p की पावर 3। ठीक है, दो में से एक गया तो एक बचेगा, ये हमको पता है। तो p की पावर 3 माइनस 4pq प्लस 8r, और इस वाले 8 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ले जाइए, तो ये आपका प्रूफ होता है। जो कंडीशन आपको लाना था कि p की पावर 3 माइनस 4pq प्लस 8r इक्वल टू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है और ऑब्जर्व करना है। ठीक है, क्योंकि ये कंडीशनल क्वेश्चंस है तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी हाई होती है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से आपको ऑब्जर्व करके सीखना है। ठीक है, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। कि एक अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि फाइंड रूट ऑफ एन इक्वेशन 6x की पावर 3 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 वेयर रूट्स इन HP। हमारे पास जो है हमें रूट्स को फाइंड करना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन के लिए, और जिसके रूट्स क्या होते हैं HP में दिए हुए, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए हुए हैं। ठीक है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, इट मीन्स आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का रूल रेगुलेशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, और हिंदी में पढ़े तो
ये समीकरण जो है आपके पास में, इसके मूल आपको ज्ञात करने हैं, जबकि आपको पता है कि उसके मूल किसमें है, हरात्मक श्रेणी में होने चाहिए। ठीक है, तो हरात्मक श्रेणी की जो कंडीशन होती है वो आपके दिमाग में होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए देखते हैं हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो क्या है, 6x³ माइनस 11x² प्लस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फा बीटा गामा जो है हमारे क्या है, रूट्स हैं पर्टिकुलर इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट के। ठीक है, और ये जितने भी रूट्स हैं सबके सब क्या है, इन एचपी है, मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का फॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा होता है। या फिर हम इसको इस तरीके से भी मैनेज करके लिख सकते हैं कि यहाँ पर जब इसका एलसीएम डिफाइन करें, चलिए हम इसको थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं। यहाँ पे एलसीएम डिफाइन करें तो अल्फा गामा हो जाएगा, तो ये गामा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेट किए तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा कि बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा गामा। ठीक है, इसको आप इक्वेशन दे दीजिए सेकंड नंबर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि हमारे पास में S1 जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस A1 अपॉन A0 होती है। ठीक है, अब ध्यान से यदि ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर A0 की वैल्यू 6 है, A1 की वैल्यू -11 है, A2 की वैल्यू 6 है और A3 की वैल्यू -1 है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर उस कंडीशन को अप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारे पास A1 की वैल्यू है वो एक्चुअली कितनी है, -11 है। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, A0 कितना था आपके पास में, 6 था, माइनस माइनस प्लस होता है तो 11 अपॉन 6 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू जो है आपके पास में, क्लियर सी बात है, कितना आ गया, 11 अपॉन 6 आ गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देंगे इसको। ठीक है, उसके बाद हम S2 जानते हैं। S2 जो होता है वो दो रूट्स के प्रोडक्ट का सम होता है। ठीक है, तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा या अल्फा गामा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है -1 की पावर 2 और होता है A2 अपॉन A0। -1 की पावर 2 होता है +1। A2 जो है हमारे पास में कितना है, 6 है। ठीक है, +6। ठीक है, तो 6 अपॉन A0 की वैल्यू 6 थी, तो वैल्यू कैंसिल कितनी हो गई, 1 हो गई। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, इतनी कंडीशन हमारे पास में है। अब हम यहाँ से कुछ कंडीशंस को अप्लाई करते हैं जो हमारे पास में गिवन है। हमारे पास है पता है कि मुझे बीटा गामा और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो 2 गामा अल्फा या अल्फा गामा दिया हुआ है, तो हम इसके प्लेस पे उस कंडीशन को पुट कर सकते हैं। तो 2 गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 गामा अल्फा इज इक्वल टू 1, देयरफॉर गामा अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 होगा। गामा अल्फा आपका डिफाइंड हो गया। और हम फिर से जानते हैं कि हमारे पास में जो S3 होता है वो होता है अल्फा बीटा और गामा, जिसकी वैल्यू -1 की पावर 3 A3 अपॉन A0 होता है। -1 की पावर 3 मतलब -1 हो जाएगा। और A3 जो है हमारे पास फिर से -1 है, तो हमने -1 अपॉन और A0 के लिए क्या है, 6 थी, तो ये हो जाएगा +1 अपॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जो कंडीशन है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक, क्योंकि गामा अल्फा की वैल्यू हमारे पास में अभी निकाले हैं 1/3 है, तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू बीटा, ठीक है, इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/6। 3 1 3, 3 2 6, तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2। तो अब हम यहाँ पे से आराम से पूरे रूट्स को डिफाइन कर सकते हैं। ध्यान से सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, तो हम यहाँ जानते हैं कि हमारे पास में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू थी वो थी 11/6। हमारे पास बीटा की वैल्यू डिफाइंड है, तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास में डिफाइंड है। एक सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 11/6 है। बीटा की वैल्यू डिफाइंड है हमारे पास में, तो अल्फा प्लस 1/2 प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6। तो अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू 11/6 माइनस 1/2। ठीक है, तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू इसको आप सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 11 माइनस 3, इट मीन्स 8/3, सॉरी 8 अपॉन, ये आ जाएगा 11 हो जाएगा 8/6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4/3। तो अल्फा प्लस गामा की वैल्यू जो है वो आ गई 4/3। ठीक है, अब हम यहाँ हमारे पास आराम से यहाँ पर कंडीशंस है जो
फुलफिल हम आराम से यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि गामा अल्फा की वैल्यू हमारे पास में है। ठीक है, तो हम यहाँ पर से डिफाइन करते हैं कि हम जानते हैं फिर फॉर्म कि अल्फा माइनस गामा का जो होल स्क्वायर होता है वो अल्फा प्लस गामा के होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा गामा के इक्वल होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर से फिर देखते हैं अल्फा प्लस गामा की वैल्यू आपके पास 4/3 था, इसका स्क्वायर कर देंगे 4 इंटू अल्फा गामा की जो वैल्यू है या गामा अल्फा की वैल्यू जो होती है 1/3 है, तो यहाँ पर हम फिर से 1/3 पुट करेंगे और 16/9 माइनस 4/3। ठीक है, तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 16 और 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 4 से 12, तो ये हो जाएगा 12। 16 माइनस 12 इट मीन्स 4/9 और 4/9 मतलब 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये अल्फा माइनस गामा का होल स्क्वायर 2/3 का होल स्क्वायर के इक्वल है। तो अल्फा माइनस गामा के होल स्क्वायर को अपन 2/3 का होल स्क्वायर किए तो यहाँ पर हमें अल्फा माइनस गामा की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक प्लस में 2/3 और एक हो जाएगी माइनस में 2/3। कौन सी कंडीशन सही है, किस पर बेस्ड होना चाहिए, वो अपन यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन पिक करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास में जो अल्फा प्लस गामा था, ठीक है, वो था 4/3। ठीक है, और अल्फा माइनस गामा जो है वो है प्लस में 2/3। तो मैंने इसको ऐड कर दिया, यहाँ पे से 2 अल्फा हो गया, 4/3 प्लस 2/3 को हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 6/3, इट मीन्स 2 मिलेगा। ठीक है, तो जब इसको फिर से यहाँ सॉल्व करके दिखाएं तो यहाँ हो जाएगा 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अल्फा की वैल्यू 1 आ चुकी है तो यहाँ पर से गामा की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं 4/3 माइनस अल्फा, इट मीन्स गामा इज इक्वल टू 4/3 माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व करने पे कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अल्फा की वैल्यू आपके पास में 1 थी, बीटा की जो वैल्यू थी 1/2 थी और गामा की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ये उसका आंसर होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा।